सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका थी। ऐसे कवच जिन्होंने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया और ऐसे हथियार जिसके आगे पाकिस्तान ने घुटना टेक दिए। देखिए उधमपुर से आकाश शर्मा की ये रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक बेहतर सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन का परिचय दिया है और इसी कोऑर्डिनेशन में आकाशतीर जैसे सिस्टम्स ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। इस समय मेरी मौजूदगी एक ऐसी अनआइडेंटिफाइड जगह पर है जहां पर मैं आपको आकाशतीर की वही कंट्रोल यूनिट दिखा रहा हूं जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। दरअसल ये एक यूनिट है जिसके माध्यम से किसी भी तरह के थ्रेट को डिटेक्ट, आइडेंटिफाई और इंगेज करने का काम किया जाता है। इस सिस्टम के माध्यम से, यहां तक कि इस पूरी यूनिट के माध्यम से न सिर्फ आप अपने ग्राउंड स्टाफ से कनेक्टेड रहते हैं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के कमांड और कंट्रोल सेंटर जो देश की अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं उनसे भी समन्वय बनाया जाता है। मैं इस समय आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से इंडियन आर्मी के जो जवान हैं, खासतौर पर आर्मी एयर डिफेंस यूनिट के जो जवान हैं, वो किस तरह से जो तमाम डेटा उनके पास आ रहा है उस पर काम कर रहे हैं। और ऐसे ही 6 नोड वेस्टर्न बॉर्डर पर लगाए गए थे जिनकी मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से तमाम तरीके के जो एरियल थ्रेट पाकिस्तान की ओर से आए उन्हें नाकाम किया गया। हमें जानकारी है कि किस तरह से न सिर्फ ड्रोन बल्कि मिसाइल और एयरक्राफ्ट के माध्यम से भी पाकिस्तान ने भारत की अलग अलग जगहों पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बर्बाद करने की प्लानिंग करी थी, लेकिन ये प्लानिंग सफल नहीं हो पाई और इसमें आकाशतीर जैसे सिस्टम्स ने महत्वपूर्ण रोल निभाया। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ मैं आकाश शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की कई जगहों पर स्ट्राइक्स के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत की ओर कई तरह के ड्रोन और मिसाइल भेजे। ऊधमपुर स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो पाकिस्तान द्वारा लगातार टारगेट किया गया और यहां पर इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट ने किस तरह से आने वाले हमलों को कहें कि नाकाम किया, उसकी एक बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। यह है टर्किश ड्रोन जिसे इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट ने गिराया था और इसके साथ जो बारूद था उसे निकाला था। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जांबाज़े मुरीद कर एक मैसेज भी लिखा हुआ है जिससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि इसे मुरीदके से जहां तक है भेजा गया था और जब भारतीय सेना ने इसे गिराया तो किस तरह से इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो बिखर गए, उन्हें भी यहाँ पर कलेक्ट कर रखा हुआ है। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हमें जानकारी है कि किस तरह से L-70, ZU-23 और तमाम तरीके की जो ऐसी AD गन्स हैं उनका इस्तेमाल कर भारतीय सेना ने ऐसे तमाम हमलों को नाकाम किया था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये फ्रेगमेंट्स कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि किस तरह से टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल इस पूरे हमले में किया गया था और तमाम कोशिशों के बावजूद एक भी हमला सफल नहीं रहा। और ये अगर हम इस ड्रोन की बात करें तो तमाम तरीके की चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं और चूँकि मुरीदके एक ऐसी जगह है जहाँ पर भारतीय सेना ने कहें कि स्ट्राइक की थी, वो इस जो तमाम तरीके की जो राइटिंग है या तमाम तरीके के जो मैसेज लिखे हुए हैं उससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि ये मुरीदके से भेजा गया था। ये एक टर्किश ड्रोन है, येहा-3 इसे कहा जाता है और इसके कहीं ना कहीं रैकेज यहाँ ऊधमपुर में मौजूद है। ऊधमपुर की मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया गया था, साथ ही यहाँ के कहें कि जो एयर स्ट्रिप है उसको भी टारगेट किया गया था। कोशिश की गई थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एयर स्ट्रिप को ख़राब कर दिया जाए या जो रडार सिस्टम हैं, जो सेंसर्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लेकिन एक भी हमला सफल नहीं हो पाया और कुछ इस तरह से कहें कि नतीजा था तमाम ड्रोन्स का या तमाम मिसाइलों का जो इस तरफ भेजी गई थी। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ मैं आकाश शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए।